हमारा जो सामाजिक वो है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। हमारे जो संविधान की मूल भावना है, जो बाबा साहब के संविधान की मूल भावना है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। इस प्रकार का उन्होंने जवाब लोकसभा में दिया है, ये लोकसभा के रिकॉर्ड में है। आज कांग्रेस इस प्रकार की जब बात करती है तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति। देखिए मुकेश जी, आपने कहा तो ये राजनीति का विषय है नहीं, लेकिन जब मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा तो जवाब बीजेपी से शुरू होता है, बीजेपी से सवाल पूछा तो जवाब कांग्रेस से शुरू होता है, और आप कहते हैं कि इस पे सियासत नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। ये कैसे होगा, ये समझ से परे है। ठीक है, अब मैं अवधेश जी आपसे समझना चाहूंगा कि जातीय जनगणना की मांग हमेशा से उठती तो रही है, लेकिन जरूरत क्या है इसकी? देखिए अभिषेक जी, जो जाति है हमारे भारत देश में वो एक हकीकत है, उसको कोई भी व्यक्ति झुटला नहीं सकता है। हमारी पूरी की पूरी जो सामाजिक संरचना है वो जातियों पर टिकी हुई है। हमारी पूरी की पूरी जो राजनीति है वो जातियों पर टिकी हुई है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, इनके टिकट जो मांगे जाते हैं और जो बांटे जाते हैं वो जातिगत आधार पर मांगे और बांटे जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित किया जाता है तो जाति का ध्यान, बंटवारे से ही शुरुआत होती है। तो जो काम आप दबे छिपे करते हैं उसको एक लीगल वे में करने में आपको क्या दिक्कत है? इससे कौन सा सामाजिक ताना बना है जो आपका बिगड़ जाएगा? किस जाति की कितनी संख्या है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये यदि पता लगता है तो मेरे हिसाब से जो हम चीजें करते आ रहे हैं केवल अनुमान के आंकड़ों के आधार पर, तो वास्तविक आंकड़े अपने को मिल जाएंगे। सरकार को योजनाएं बनाने में उसका लाभ होगा, जो राजनीतिक दल हैं उनको राजनीति करने में सहूलियत मिल जाएगी। तो जाति या तो आप जाति को समाप्त करने की तरफ कोई कदम उठाइए कि जाति विहीन समाज भारत में होना चाहिए। जब जाति हमारे यहाँ की हकीकत है तो उसको आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप दबे छुपे आप सारी चीजों में उसको करते हैं। जातिगत आधार पर योजनाएं बनती हैं, जातिगत आधार पर हमारे यहाँ पेशे हैं। नहीं तो इसमें जो दलील दी जा रही है अवधेश जी, इसमें जो दलील दी जा रही है कि जब हमें पता रहेगा कि कौन सी जातियां कितनी है तो हम विकास जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये आधार कैसे? क्योंकि जो भी योजनाएं बनती हैं आज के रेट में, चाहे वो एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, जनरल के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, उसमें अड़चन कहां आ रही है? वो भी कास्ट की वजह से। देखिए अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन उसमें यह है, देखिए एससी और एसटी की तो संख्या हमको पता है, हाँ वो अलग है। जो ओबीसी कैटेगरी में जो जातियां आती हैं या जो सवर्ण जातियां हैं उनका एग्जैक्ट आंकड़ा सरकारों के पास नहीं है, जबकि इस्तेमाल आप सब जगह उनका करते हैं। जैसे आपने अभी आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया, तो आपको कैसे पता लगा कि उनकी सोशो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब है? ओबीसी को आप रिजर्वेशन देते हैं, वो कई बार हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाता है मामला, क्योंकि आप आरक्षण देते हैं उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं देते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर आप निर्णय करते हैं। तो ये जब चीजें सामने आ जाएंगी, जातिगत आंकड़ा सामने आ जाएगा, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो कोर्ट में मामले अटक जाते हैं, ये नहीं अटकेंगे और ज्यादा बेहतर ढंग से आप चीजों को कर पाएंगे। या तो आप ये कीजिए कि जो जाति नाम की जो चीज है उसको समाप्त कर दीजिए, या आप उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लीजिए। राजेंद्र जी देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जब अगर देखें तो अमेरिका जो है वो मंगल पे लाइफ ढूंढ रहा है, चाइना जो है हमारा पड़ोसी वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, और हम जाकर के अब ये पूछेंगे कि भैया तुम्हारी जाति क्या है? हम उनसे खुद को कैसे कंपेयर कर पाएंगे फिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी जो अंतरिक्ष से लेकर और पूरी की पूरी प्रगति, सामरिक क्षेत्र में भी हमारी प्रगति हुई है, और हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। आर्थिक शक्ति भी हमारी 2014 तक बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से ये कोरोना काल और पिछली सरकार की नीतियों की वजह से हम पिछड़ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पारिक साहब ने एक बात कही थी कि चिदम्बरम जी ने, मैं इनको ये बात कहना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना, मतलब ओबीसी की जनगणना जातिगत आधार पे हुई थी। अब मैं बताना चाहता हूं कि 2010 के अंदर गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में क्या कहा था, लोकसभा में,
वो इनको शायद याद नहीं है। और उसके बाद में पिछली सरकार के अंदर जो तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि जातिगत ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो अब आप बताइए, भाजपा अपने आप को कहां छुपाना चाहती है? भाजपा दो नावों की सवारी करती है। और मैं फिर बोलना चाहता हूं कि